गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति ठीक से, अगर उसको ज़्यादा बढ़ जाए तो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है, यहाँ तक कि ये समझें रीढ़ नहीं रहती उसके पास। और ऐसे में डॉक्टरी उपचार के माध्यम से उसको परमानेंटली एक बेल्ट से बांधा जाता है और कृत्रिम तरीके से उसको सपोर्ट देकर उसके शरीर को सीधा किया जाता है। लेकिन सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कृत्रिम तौर पर सपोर्ट देकर जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रहा जा सकता। आखिर स्लिप डिस्क जैसी समस्या अपने आप कैसे उत्पन्न होती है, या इसकी पहचान क्या है जब शुरुआत हो, तो इसके विषय में हम जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए, आदमी कोई चीज़ उठा रहा है और उठाते उठाते उसको कमरे में झटका लग गया जी। तो हमारे जॉइंट हैं ये, यानी लैट्रिन की जगह से लेके और गर्दन तक ऐसे जुड़े हुए हैं, कुंडे हैं। जी। जैसे एक जंजीर होती है, जंजीर में कुंडा ऐसे फंसाया होता है, ऐसे कुंडे हैं जी। यदि ये अपना खांचा ऐसे मिला हुआ है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। यदि झटका लगने से खांचा खुल जाता है और उसके अंदर मांस चला जाता है या नस दब जाती है तो ये बीमारी बहुत भयंकर दर्द देती है। अब मेडिकल में तो इसका ऐसा है कि पेन किलर या स्टेरॉइड दे के उसको सुन करके रखते हैं। चलने फिरने में जो उसको दिक्कत होती है उसके लिए बेल्ट लगा देते हैं। बिल्कुल। परंतु ये बेल्ट बहुत बुरा नुकसान करती है, यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद उसको अधरंग भी हो जाता है जी। एक कई रोग पैदा होते हैं जी जी जी। अब जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ, इनमें होता है कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा ज़्यादा। इसका काम है कि जहाँ पे ये जाके लगा उसका टाइम रखा हुआ कि 2 घंटे शरीर सुन्न करना, या 4 करना, या 6 करना, या 8 से फालतू नहीं कर सकते। जब उतना टाइम पूरा हो गया तो आपको फिर दोबारा दवाई लेनी पड़ती है जी। अब मेरे पास तो वही मरीज आता है जो सब जगह थक जाता है, जब हार जाता है तब आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। जब ये आपकी रीढ़ की हड्डी खुल गई तो इसका कोई उपचार नहीं है, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, ना नेचुरल चिकित्सा में। परंतु मैं नारी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ भी नहीं बेचता। और मैंने जो दवाइयाँ बनाई हैं, इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे रोगी दवाई खाता है तो दवाई खाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखा देती है। इंग्लिश दवाई खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, परंतु मेरी जो दवाई है वो 10 सेकंड से लेकर 10 मिनट के अंदर दर्द को ऐसे कंट्रोल करती है जैसे किसी को जंजीर से बांध दिया। अब जिसकी कमर में दर्द है या जिसकी कमर की हड्डी खुल चुकी है उसको कब्ज होगी जी। तो सबसे पहले हम कब्ज तोड़ते हैं जी। कब्ज तोड़ने के बाद फिर तेल देते हैं मालिश करने का, उसकी मालिश करते हैं, उसके दर्द में उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। फिर जहाँ उसको बेल्ट बांध रखी है वहाँ पे 8 चीज़ें मिला के मैंने पाउडर बना रखा है। उस पाउडर को तेल के अंदर दवाइयाँ बना के तेल बना रखा है, उस तेल में मलम जैसा बना के उसके ऊपर लेप कर देते हैं। लेप करने के बाद जो डॉक्टर वाली रुई होती है उसको लगा करके ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसको नॉर्मल बांधा जाता, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, ताकि वो जो मलम हमने लगाई है वो टिकी रहे। वो इसके लगाने के आधे घंटे के बाद उसके दर्द में ऐसा होता है कि उसको दर्द है ही नहीं। अब मेडिकल में तो सख्त बिस्तरे के ऊपर सुलाया जाता है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन वो चाहे फोम के गद्दे पे सोए चाहे रुई के गद्दे पे सोए, उसको दर्द नहीं होगा। अब ये पट्टी जो है ये 15 दिन तो हर एक को करनी पड़ती है। 15 दिन में यदि उसकी रीढ़ की हड्डी अपने पॉइंट पे बैठ गई
तो 15 दिन बाद ये पट्टी बंद होती है, दवाइयाँ चलती रहती हैं और 1.5 महीने में उसकी दवाई भी बंद होती है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु जिसकी हड्डी में गैप ज़्यादा है, जो हड्डी ठीक नहीं बैठी है, उसको 1 महीना भी पट्टी करनी पड़ती है। और पट्टी करने के बाद एक्को प्रेशर करना बहुत ज़रूरी है। एक्को प्रेशर से जो उसके अंदर गैस रुकी है वो गैस निकल जाती है। गैस निकलती है तो जो मांस या कोई नस दबी है वो भी बाहर निकल जाती है, हड्डी अपनी जगह बैठ जाती है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है और जो 1 हफ्ता यहाँ रुकता है उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु मेरे उपचार में परहेज पे सख्त रखी जाती है कि तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले गर्म गर्म ताज़ा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका नियम है कि 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी को बहने नहीं देता, चूस लेता है। ऐसे खाना ठीक पचता है, लीवर पे कोई नुक्स नहीं पड़ता, पैंक्री इंसुलिन बढ़ाती है, पित्ते में तेजाब बराबर रहता है, गुर्दा उसको साफ करके तिल्ली को देता है, तिल्ली साफ खून को दिल को देके रोगी का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी काटती है। यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जो रोग नब्ज के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है तो पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी लाचार होकर चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर होता है और मेरा प्रोग्राम देख के जब मेरे पास आता है नाड़ी परीक्षण करके, जब मैं उससे पूछता हूँ कि कितने डॉक्टरों को कर्जा दिया, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी किसी मरीज का तो ये हाल है कि घर भी बेच के इलाज करा रहे हैं परंतु आराम नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद जो उनको दवाई दी जाती है, परहेज बताए जाते हैं, तो 2 घंटे के अंदर उसको 20 से 25% आराम मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज जैसे आम आदमी और बिजनेसमैन, डॉक्टर, हकीम, योगी पैसे दे के भी इंटरव्यू कराते हैं, ऐसे मैं इंटरव्यू नहीं कराता। मैं इंटरव्यू उसी से कराता हूँ जो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं मैं ठीक हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा दूसरा भाई जो इस कंजे में कसा हुआ है वो आके अपना उपचार कराए और रोग मुक्त हो जाए, उनका इंटरव्यू कराया जाता है जी। और आज एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अधरंग, पैंगापन, आँखों का तिरछापन, आँखों में कुकरे, रोहे, पुरंडाल, जाड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ ऐसे करती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटते हैं।